हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का दादू क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने जो है भारत का पर्यावरण व वन्य जीव और पारिस्थितिकी ये जो टॉपिक स्टार्ट किया था, और इसमें हमने फर्स्ट क्लास में जो है जैव विविधता को पढ़ा, और फिर हमने जो है भारत के द्वारा जो प्रोजेक्ट चलाए गए थे उनके बारे में हमने अध्ययन किया था। तो हम उससे अब आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं मित्रों जैव विविधता हॉटस्पॉट और हमारे जो राष्ट्रीय उद्यान है और वन्य जीव अभ्यारण्य और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, इन 4 टॉपिक को जो हम इस क्लास में कवर करेंगे। तो चलिए फिर हमारी क्लास को शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। देखिए मित्रों कि जो जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं ये क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं इस जैव विविधता हॉटस्पॉट, ये वैसे जो है ये IUCN के द्वारा घोषित किए जाते हैं। किसके द्वारा? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, उसके द्वारा जो है ये घोषित किए जाते हैं। IUCN के द्वारा क्या घोषित किया जाता है? जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित किए जाते हैं। जो जैव विविधता हॉटस्पॉट ये शब्द है मित्रों, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ये हमारा जो शब्द है ये सर्वप्रथम नॉर्मन मेयर्स के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1988 में जो है नॉर्मन जो मेयर्स थे उन्होंने ये शब्द दिया था। उन्होंने जो है पौधों की स्थानिकता के स्तर तथा पर्यावास के उच्च स्तर की हानि के अनुसार 10 उष्णकटिबंधीय वनों को हॉटस्पॉट के रूप में मान्यता दी थी। किसने? नॉर्मन मेयर्स ने जो है शुरुआत में 10 उष्णकटिबंधीय वनों को जो है हॉटस्पॉट की मान्यता दी थी। हालांकि जो है क्षेत्रीय पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट को नामित करने के लिए इसमें कोई भी मात्रात्मक मानदंड नहीं था, यानी उन्होंने किसी भी मानदंड के आधार पर जो है इन उष्णकटिबंधीय वनों को हॉटस्पॉट घोषित नहीं किया था, बल्कि जो एक तरीके से वहां पर फ्लोरा फोना को देख करके उन्होंने जो है इसको हॉटस्पॉट कह दिया था। 2 वर्ष पश्चात उन्होंने 8 अन्य हॉटस्पॉट जोड़े, जिससे जो है विश्व में हॉटस्पॉटों की संख्या कितनी होगी? 18 होगी। फिर उन्होंने 8 और हॉटस्पॉट जोड़े। जो हमारा संरक्षण इंटरनेशनल है, कंजर्वेशन इंटरनेशनल CI, उसने जो है बाद में मैच से जुड़ा और हॉटस्पॉट को प्रथम व्यवस्थित अध्ययन किया। जो CI है यानी हमारा कंजर्वेशन इंटरनेशनल, वो जो है फिर नॉर्मन मैच से उन्होंने मुलाकात की और फिर यहाँ पर जो है एक तरीके से उन्होंने जो हॉटस्पॉट का मानदंड घोषित किए और उन्होंने जो है CI ने जो है व्यवस्थित रूप से यहाँ पर हॉटस्पॉटों को मान्यता प्रदान की थी। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा कि भाई हमारा जो हॉटस्पॉट है ये जैव विविधता हॉटस्पॉट ये सर्वप्रथम नॉर्मन मेयर्स ने दिया था, और उन्होंने जो है पौधों की स्थानिकता का स्तर और पर्यावास के उच्च स्तर के हानि के अनुसार 10 उष्णकटिबंधीय वनों को हॉटस्पॉट के रूप में मान्यता दी थी। और उसके बाद उनका जो है कोई भी मानदंड नहीं था, लेकिन जो है जो CI है यानी कंजर्वेशन इंटरनेशनल, वो हमारे जो मायर से जुड़ते हैं और फिर यहाँ पर हॉटस्पॉट को प्रथम व्यवस्थित अध्ययन करते हैं। CI ने जो है एक क्षेत्र के लिए हॉटस्पॉट के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित 2 सख्त मानदंड प्रस्तुत किए थे। तो इन्होंने जो है CI ने बाद में जो है मानदंड जारी किए थे कि भाई इस आधार पर हम जो है किसी भी शायद वन को, उष्णकटिबंधीय वन वगैरह जो भी वहाँ पर नेचर वगैरह है यानी फ्लोरा एंड फोना, उसको हम क्या कहेंगे? हॉटस्पॉट कहेंगे। तो वो कौन कौन सी शर्तें थी? तो देखिए, एक फर्स्ट हमारी शर्तें थी कि इसमें जो संवहनी पौधे हैं उनकी कम से कम 1500 जो प्रजातियां होनी चाहिए, और वह विश्व की कुल प्रजातियों का 0.5% होना चाहिए, वो स्थानिक रूप में होनी चाहिए। वहां पर स्थानीय रूप से जो है ये जो है 1500 प्रजातियां होनी चाहिए। किसकी? पौधों की। ठीक है मित्रों, अगली हमारी उसकी शर्त थी कि इसे अपने मूल पर्यावास स्थल का 70% हिस्सा खोना पड़ा है। मतलब एक तरीके से वहां पर हानि हो गई है, लगभग 70% जो क्षेत्र है वो किसी न किसी कारणों की वजह से वहां पर हानि हो गई, उनको नुकसान पहुंचा है पेड़ पौधों को। तो इस प्रकार जो है जैव विविधता हॉटस्पॉट किसी भी क्षेत्र को जैव विविधता हॉटस्पॉट कहने के उन्होंने मानदंड बताए। कितने? 2, कि एक तो हमारे वहां पर पौधों की कम से कम 1500 प्रजातियां होनी चाहिए, और दूसरी उन्होंने कहा कि भाई 70% जो है वहां पर नुकसान हो गया हो। ठीक है, तो ये उन्होंने मानदंड घोषित किए थे। अगला हमारे मित्रों है कि भारत में जो जैव विविधता हॉटस्पॉट कितने हैं। विश्व की मैं बात करूं तो 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट है पूरे विश्व में, और भारत में बात करें तो यहाँ पर 4 हॉटस्पॉट हमें देखने को मिलते हैं। कहाँ पर? भारत में जो है 4 हॉटस्पॉट देखने को मिलता है, और इसी से यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए कौन कौन से हॉटस्पॉट हैं। तो एक तो हमारा है पूर्वी हिमालय, ये हिमालय नहीं होगा, ये पूर्वी हिमालय। फिर यहाँ पर है दूसरा हमारा पश्चिमी घाट, और फिर है हमारा इंडो बर्मा क्षेत्र, और फिर हमारा है सुडालैंड और निकोबार। ये अगर पूरा नाम बताऊं तो मैं आपको, इसको हम कहते हैं पूर्वी हिमालय, इसको यहाँ पर कहते हैं पश्चिमी घाट और श्रीलंका, इसको हम कहते हैं इंडो बर्मा या भारत बर्मा क्षेत्र, और फिर है हमारा सुडालैंड और निकोबार क्षेत्र। ठीक है, तो ये हमारे भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट है। अगर मैं बात करूं मित्रों तो भारत में कितनी जैव विविधता मिलती है, तो भारत में जो है लगभग 5.3% जो है विश्व की जैव विविधता भारत में
रहती है। और आप जानते हैं भारत 2.4% क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर जैव विविधता की बात करें विश्व का तो 5.3% यहाँ पर भारत में जैव विविधता विद्यमान करती है। तो एक तरीके से आप देख सकते हैं कि मेगा डाइवर्सिटी वाला हमारा क्षेत्र है कौन सा, भारत। आगे बढ़ते अब हम देखते हैं जैव विविधता हॉटस्पॉटों को विस्तार से पढ़ते हैं। एक हमारा है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय की बात करूँ तो ये कहाँ पर है, तो ये हमारा जो है हिमालय का जो उत्तर पूर्वी भाग है, वहां पर जो हमारा भूटान और नेपाल के मध्य हिस्सा है, और हमारा जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है जैसे कि हमारा सिक्किम वगैरह हो गया, फिर यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश वगैरह हो गया, तो ये जो हमारा क्षेत्र आता है उत्तरी पूर्वी में, तो उस यहाँ पर जो है उसको जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। ये जो हिमालय ये हिमालय पर्वत विश्व में सर्वाधिक ऊंचे हैं, जैसे कि हमारा माउंट एवरेस्ट वगैरह हो गया, K2 कंचनजंगा, सॉरी यहाँ पर K2 नहीं होगा, यहाँ पर जो कंचनजंगा वगैरह ये हमारे पूर्वी हिमालय में हमें देखने को मिलती है। तो ये जो है यहाँ पर विश्व की सर्वाधिक जो ऊंची चोटियाँ इस हिमालय में है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ होने की वजह से एक तरीके से हमें ज़्यादा फ्लोरा फौना यहाँ पर देखने को मिलता है। इसमें जो है सिंधु गंगा जैसी नदियाँ भी देखने को मिलती है। हिमालय जो है लगभग 163 जो है संकटग्रस्त प्रजातियों की मेजबानी करता है। कितने 163 जो है संकटग्रस्त यहाँ पर प्रजातियाँ हैं, और जिनमें बात करें तो एक सींग वाले गेंडे, जंगली एशियाई जल भैंस जैसे कि हमें कई, और 45 स्तनधारी, 50 पक्षी, 12 उभयचर, 17 सरीसृप, 3 एकशेरुकी और 36 पौधों की प्रजातियां सम्मिलित हैं। यानी इस 163 संकटग्रस्त प्रजातियों में कौन कौन है, तो यहाँ पर देख सकते हैं एक सींग वाला गेंडा, जिसको मानस हमारा जो नेशनल पार्क है काजीरंगा वगैरह असम में, तो वहाँ पर जो है उनका संरक्षण किया जाता है। तो 163 जो है संकटग्रस्त प्रजातियां कहाँ पर, हमारे हिमालय में। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये जो है विलुप्त होने के कगार पर हैं ये प्रजातियां, तो यहाँ पर जो है नुकसान ही होगा फ्लोरा एंड फौना का। तो इस प्रकार इसको जो है जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित किया गया हमारे पूर्वी हिमालय को। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। आप हिमालय को तो जानती है कि भाई यहाँ पर क्या क्या हमें देखने को मिलता है। पूर्वी ट्रांस हिमालय हो गया, फिर हमारा वर्ध हिमालय, फिर यहाँ पर मध्य हिमालय, फिर हमारा शिवालिक जो है। तो ये हमें जब हम हिमालय वगैरह पढ़ेंगे उसके स्ट्रक्चर वगैरह, तब हम उसको विस्तार से देखेंगे। अगला हमारे मित्रों पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट की मैं बात करूं मित्रों, पश्चिमी घाट और श्रीलंका, इसका पूरा नाम है पश्चिमी घाट और श्रीलंका। पश्चिमी घाट और श्रीलंका इसको हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। ये आप जानते हैं पश्चिमी घाट कहाँ पर है, तो ये हमारे प्रायद्वीपीय जो भारत है उसके पश्चिमी किनारे पर है। और ये जो पर्वत और महासागर दोनों ये जुड़ा हुआ है। ये एक तरफ यहाँ पर पश्चिमी घाट हो गया, जैसे कि हमारा ये भारत है, ये हमारा पश्चिमी घाट, और ये हमारा सागर हो गया, और फिर यहाँ पर ये श्रीलंका वाला क्षेत्र आता। तो ये जो क्षेत्र है ये इसको जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। यहाँ पर अच्छी मात्रा में वर्षा वगैरह होती है। ठीक है, और यहाँ पर बात करें तो 77% जो उभयचर और 62% जो सरीसृप हैं वो स्थानिक हैं, यहीं पर रहते हैं, या लोकल स्पीसीज हैं वो। इसके अतिरिक्त यहाँ पर पक्षियों की जो लगभग 450 प्रजातियां, 140 स्तनधारी, 260 सरीसृप और 175 उभयचरों का भी आवास है। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना समृद्ध है कौन सा, हमारा पश्चिमी घाट। इसी समृद्धता को देखते हुए यहाँ पर इसको जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। अगला हमारे मित्रों इंडो बर्मा क्षेत्र। इंडो बर्मा क्षेत्र की मैं बात करूँ मित्रों, तो ये हमारा जो भारत और बर्मा से जुड़ा जो क्षेत्र है, जिसमें क्या क्या शामिल किया जाता है। एक तो हमारा पूर्वोत्तर भारत की जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसके दक्षिण में, और फिर यहाँ पर म्यांमार और चीन के जो यूनान प्रांत, लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, ये जो सारे देश आते हैं इसमें आते हैं इंडो बर्मा क्षेत्र में। किसमें, इंडो बर्मा क्षेत्र जैव विविधता हॉटस्पॉट में। तो यहाँ पर हमारा भारत का भी भाग देखने को मिलता है, जो पूर्वोत्तर जो भाग है वो। इस क्षेत्र में लगभग 13,500 पौधों की यहाँ पर प्रजातियां देखी जा सकती हैं, जिनमें से आधे स्थानिक हैं और वैष्णव में यहाँ पर विश्व में किसी अन्य स्थान पर नहीं पाई जा सकती। ये जो हमारा क्षेत्र है इंडो बर्मा क्षेत्र, यहाँ पर सर्वाधिक जो है प्रजातियां देखने को मिलती है, लगभग 13,500, और इतनी जो है यहाँ पर विश्व में कहीं पर भी हमें देखे नहीं जा सकती। यद्यपि ये जो क्षेत्र है अपनी जैव विविधता में अत्यधिक समर्थ है, किंतु विगत कुछ दशकों में इसकी स्थिति बिगड़ती जा रही है। तो इस प्रकार इसको जो है यहाँ पर जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। ये जो अभी खतरे के कगार पर है। तो इस प्रकार देखिए हमने जैव विविधता हॉटस्पॉटों में हिमालय को देखा, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट और श्रीलंका देखा, फिर हमने इंडो बर्मा की बात की। अब हम देखते हैं सुंडालैंड। सुंडालैंड की मैं बात करूं मित्रों, तो ये जो हमारा सुंडालैंड और निकोबार, इसका पूरा नाम होगा सुंडालैंड और निकोबार। तो ये जो कहां पर है, तो ये हम जानते हैं कि ये हमारा भारत है, और भारत के जो पूर्वी साइड में है, ये हमारे इस प्रकार भारत है,
और ये जो हमारे यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह और यहाँ पर नीचे है निकोबार, यहाँ पर ऊपर अंडमान, तो ये जो यहाँ पर सुंडा है इंडोनेशिया का जावा सुंडा, तो ये जो हमारा क्षेत्र है ना मित्रों, इसको यहाँ पर जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। ये जो क्षेत्र है दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है और इसमें थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और मलेशिया सम्मिलित है। निकोबार जो क्षेत्र है मित्रों, ये इस हॉटस्पॉट में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। निकोबार क्षेत्र हमारा यूनेस्को ने जो इस क्षेत्र को 2013 में जो है विश्व बायोस्फीयर रिजर्व भी घोषित किया है। ग्रेट निकोबार हम पढ़ेंगे उसके बारे में, ठीक है। और इन द्वीपों में जो है यहाँ पर मैंग्रोव, समुद्री घास के स्तर तथा प्रवाल भित्तियों सहित एक समृद्ध स्थलीय और साथ ही समुद्री जो है पारिस्थितिकी तंत्र है। कौन सा हमारा सुंडालैंड और निकोबार। और भारत में ये इसका क्या क्षेत्र आएगा, तो भारत में इसका निकोबार जो क्षेत्र है वो इसका प्रतिनिधित्व करता है। और यहाँ पर समुद्री और जो स्थलीय है वो दोनों हमें पारिस्थितिकी तंत्र देखने को मिलती है। तो इस प्रकार ये हमारे 4 हॉटस्पॉट हुए हैं जैव विविधता हॉटस्पॉट। आगे बढ़े, आगे हम देखते हैं मित्रों जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र या फिर जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र या फिर इसको बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं, जैव मंडल रिजर्व वगैरह, ठीक है। ये जो शब्द है मित्रों बायोस्फीयर रिजर्व, जो हमारा जैव मंडल जो है जो संरक्षित क्षेत्र है, ये शब्द दिया था बायोस्फीयर, ये किसने दिया था, तो एडवर्ड स्वेस ने जो है इस शब्द को दिया था। और पहले हम आपको ये इनके नाम याद रखने व्यक्तियों के, जैसे कि एडवर्ड विल्सन कौन थे, जिसने जैविक संगठन के प्रत्येक स्तर पर जो हमारी जैव विविधता है उसको समझाया था उन्होंने। और जैव विविधता जो शब्द दिया था सर्वप्रथम वो हमारा वाल्टर जी रोजे ने दिया था। फिर हमने देखा भाई जो हमारा हॉटस्पॉट शब्द है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ये हमारा जो नॉर्मन मायर्स थे उन्होंने ये दिया था। और फिर हम देख रहे हैं कि भाई बायोस्फीयर जो शब्द है ये किसने दिया था, तो ये हमारा दिया था मित्रों एडवर्ड स्वेस ने दिया था, ठीक है मित्रों। आगे मैं बात करूँ तो यहाँ पर यूनेस्को के द्वारा 1971 में एक कार्यक्रम चलाया गया था जिसका नाम है मैन एंड बायोस्फीयर, मतलब मानव और जैव मंडल जो है ये कार्यक्रम चलाया गया था 1971 में। इसके अंतर्गत यहाँ पर जैव मंडल रिजर्व की स्थापना की गई। किसके अंतर्गत, MAB यानी मैन एंड बायोस्फीयर जो हमारा कार्यक्रम चलाया गया था उसी के तहत यहाँ पर जैव मंडल रिजर्व की स्थापना की गई है। भारत में बात करूँ तो मित्रों 1986 में जो है राष्ट्रीय जैव मंडल रिजर्व कार्यक्रम जो स्टार्ट किया गया था। कौन सा, हमारा राष्ट्रीय जैव मंडल रिजर्व कार्यक्रम, ये भारत में 1986 में स्टार्ट किया गया था। भारत में जो पहला जैव मंडल रिजर्व बना था मित्रों वो हमारा नीलगिरी था। कौन सा था, नीलगिरी था। और यहाँ पर मैं बात करूँ जो हमारे भारत में कितने देखने को मिलते हैं, तो 18 जो है जैव मंडल आरक्षित हमें देखने को मिलते हैं। कितने क्षेत्र, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र देखने को मिलते हैं 18, ठीक है। ये सारे आंकड़े नए हैं, ठीक है ना, इसमें आपको कोई भी उल्ट फेर करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये सारे कुछ आंकड़े नए हैं। तो भारत में जो है 18 जो है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। अब मैं बात करूँ इन 18 में से मित्रों कुछ को जो है यूनेस्को की सूची में शामिल किए गए जैव संरक्षित क्षेत्रों को। कितना, 11 जो क्षेत्र आते हैं वो हमारे यूनेस्को की सूची में शामिल है भारत के जैव संरक्षित क्षेत्र, ठीक है। आपको याद रखना टोटल हमारा 18 है और यूनेस्को की सूची में 11 है। इन सभी को 11 को पढ़ना होगा और 18 को भी याद रखना होगा। अगर मैं बात करूं मित्रों तो भारत का जो पहला जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बना था वो कौन सा था मित्रों, तो भारत का जो पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बना था मित्रों वो हमारा था नीलगिरी। कौन सा था, नीलगिरी था। कब बना था, तो मित्रों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा 1986 में जो है इसको जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। जब जैव मंडल आरक्षित जो कार्यक्रम चलाया गया था, राष्ट्रीय जैव मंडल संरक्षित रिजर्व कार्यक्रम जो चलाया गया था 1986 में, तभी जो है नीलगिरी को यहाँ पर जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। नवीनतम कौन सा है, तो मित्रों नवीनतम हमारा पन्ना है। 2011 में जो इसको जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था जो हमारा MP में है, ठीक है। तो नवीनतम 2011 वाला है, पन्ना को घोषित किया गया था। पन्ना, पेंच वगैरह ये सारे कहाँ पर है, कान्हा, पन्ना, ये सारे हमें देखने को मिलते हैं हमारे मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर पन्ना को जो है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था 2011 में जो नवीनतम है, और पहला बनाया गया था हमारा नीलगिरी को। अब मैं बात करूं मित्रों यूनेस्को की सूची की दृष्टि से देखें तो सर्वप्रथम जो यूनेस्को की सूची में किसको शामिल किया गया था, तो नीलगिरी को जो है 2001 में जो शामिल किया गया था मित्रों, यहाँ पर 2001 होगा। 2001 में जो है ये नीलगिरी को शामिल किया गया था यूनेस्को की सूची में। और नवीनतम कौन सा है, यानी जो सबसे बाद में जो किसको घोषित किया गया था मित्रों, जो कंचनजंगा है हमारा, उसको यहाँ पर यह पन्ना नहीं होगा, ये तुम्हारा नवीनतम है, ठीक है ना, कि भाई नवीनतम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। और अगर मैं बात करूं यूनेस्को की सूची में जो नवीनतम अभी किसको घोषित किया गया, तो 2018 में जो कंचनजंगा हमारा सिक्किम है उसको जो है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित मतलब यूनेस्को की सूची में घोषित किया गया। कब, 2018 में, ठीक है मित्रों। तो 2018 में जो है कंचनजंगा को यूनेस्को की सूची में डाला गया और पहला हमारा 2001 में नीलगिरी को डाला गया। और अगर मैं भारत की बात करूं, भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो हमारा नीलगिरी 1986 का, और नवीनतम हमारा पन्ना
है 2011 का। आगे बढ़े, आगे हम देखते हैं ये हमारे बायोस्फीयर रिजर्व हैं भारत के, जो 18 हैं उनको हमें याद रखने होंगे, और 11 हमारा जो है यूनेस्को की सूची में उनको भी याद रखने होंगे। ठीक है, पहले हम 18 को पढ़ लेते हैं और फिर हम 11 को भी देख लेंगे। 11 को याद करने की एक अच्छी ट्रिक है, जो आपको जो है अगर आप ट्रिक देख लेंगे तो आप उसको आपको जो है ये बायोस्फीयर रिजर्व जो यूनेस्को की सूची में वो आपको याद हो जाएंगे मित्रों। ठीक है, अब हम 18 को देख लेते हैं कौन कौन से। देखिए, सबसे पहले हम मैप के माध्यम से समझते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा सबसे उत्तर में हमारा कोल्ड डेजर्ट है। कौन सा है? कोल्ड डेजर्ट। ये कहां पर है? तो ये हमारा हिमाचल प्रदेश में है, कोल्ड डेजर्ट। अगला है हमारा मित्रों नंदा देवी। कहां पर? यूके यानी उत्तराखंड। कब बना था? तो 9 नवंबर 2000 को ये हमारा बना था उत्तराखंड। तो नंदा देवी उत्तराखंड में। फिर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा देहांग दिबांग। ये कहाँ पर है? ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में यानी एपी में। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश, नंदा देवी यूके उत्तराखंड, दिहांग दिबांग आंध्र प्रदेश, नहीं सॉरी अरुणाचल प्रदेश, कंचनजंगा ये हमारा सिक्किम में है। कहाँ पर है? सिक्किम में। फिर आपको यहाँ पर मानस दिखाई दे रहा होगा, डिब्रू साको दिखाई दे रहा। ये कहाँ पर है दोनों? ये हमारे असम में है। कहाँ पर है मित्रों? असम में है। फिर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा नोकरेक। कहाँ पर है? मेघालय में। कहाँ पर है? मेघालय में। मेघालय एक ऐसा स्टेट है जिसकी सीमा केवल एक राज्य से असम से लगती है, तो मेघालय हो गया। पन्ना कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा अचानक मार अमरकंटक। अगर अचानक मार की बात करूं, ये एक राष्ट्रीय हमारा क्या है, सॉरी ये अचानक मार की मैं बात करूं मित्रों, तो ये हमारा टाइगर रिजर्व है जो छत्तीसगढ़ में। ठीक है ना, अचानक मार तो छत्तीसगढ़ में आएगा, लेकिन उसके साथ अमरकंटक जुड़ गया, तो अमरकंटक आपको पता है कि मध्य प्रदेश में है। तो इस प्रकार अचानक अमरकंटक अगर पूरा नाम आता मित्रों तो एमपी छत्तीसगढ़ होगा। ठीक है ना, एमपी छत्तीसगढ़ होगा। तो कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश, नंदा देवी उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग देबांग, कंचनजंगा सिक्किम में, मानस डिब्रू साकोवा हमारे असम में, नोकरेक मेघालय में, सुंदरवन यहाँ पर पश्चिम बंगाल में, सिमलीपाल कहाँ पर होगा? तो ओडिशा में, कच्छ का रण ये हमारा कहाँ पर होगा? गुजरात में, शेषाचलम तेलंगाना में, नीलगिरी होगा हमारा मित्रों तमिलनाडु में। कहाँ पर होगा? नीलगिरी की बात करें तो ये हमारा तमिलनाडु में होगा। और केरल कर्नाटक तीनों यहाँ पर क्षेत्र देखने को मिलते हैं। तीनों राज्यों का थोड़ा थोड़ा क्षेत्र आता है। देखिए ये हमारा सीमा पर है यहाँ पर, तो कर्नाटक भी आ गया, तमिलनाडु भी आ गया और केरल भी आ गया। ठीक है, और सही बात करें तो यहाँ पर तमिलनाडु होगा। तो ये देख सकते हैं। और गल्फ ऑफ मन्नार ये हमारा तमिलनाडु में है। अगस्त्य मलई ये हमारा केरल में है। ठीक है, अगस्त्य मलई कहाँ पर है मित्रों? ये हमारा केरल में है। तो ये हमने देखा 18 जो है ये हमारे हैं, और एक बच गया हमारा कौन सा? ग्रेट निकोबार, जो हमारा कहाँ पर है मित्रों? ये हमारा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह वहाँ पर स्थित है। तो ये हमारे 18 जो है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। अब इनको देखिए, हम देखते हैं इसके माध्यम से कि नीलगिरी कहाँ पर है। तो ये आपको स्थापना वर्ष याद नहीं रखना, केवल आपको नवीनतम और प्रथम जो बना था वो याद रखना है। नीलगिरी कहाँ पर है? तो मित्रों ये हमारा तमिलनाडु केरल कर्नाटक के हिस्सा आता थोड़ा थोड़ा। नंदा देवी उत्तराखंड, नोकरेक मेघालय, ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, मानस असम में, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में, सिमलीपाल ओडिशा में, डिब्रू साकोवा हमारा असम में, दिहांग देबांग अरुणाचल प्रदेश में, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, कंचनजंगा हमारे सिक्किम में, अगस्त्य मलई ये हमारा केरल में, अचानक मार अमरकंटक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, कच्छ गुजरात में, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में, शेषाचलम हमारा तेलंगाना में, पन्ना हमारा मध्य प्रदेश में। अब हम देख लेते हैं मित्रों जो हमारे 11 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं जो यूनेस्को की सूची में वो कौन कौन से हैं। तो इसकी ट्रिक आपको याद रखना है, ना नी ने सुंदर सिंपल ग्रेट कंचन लड़की का नाम होता है। तो नानी ने सुंदर सिंपल ग्रेट कंचन, नानी ने सुंदर सिंपल ग्रेट कंचन पंच आप जानते हैं कि गांव में पंच वगैरह होता है, तो पंच को अचानक अगस्त में आने से मना कर दिया। ये हमारी ट्रिक है किसकी?
जो 11 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो हमारे यूनेस्को की सूची में है, उनकी ये हमारी ट्रिक है मित्रों। नानी ने सुंदर, सिंपल, ग्रेट, कंचन, पंच को अचानक अगस्त में आने से मना कर दिया। देखिए ना से क्या हो जाएगा, ना से हमारा हो जाएगा मित्रों, ना से हमारा हो जाएगा मित्रों, क्या हो जाएगा, ना से हो जाएगा हमारा नंदा देवी। क्या हो जाएगा ना से, नंदा देवी। नी से हो जाएगा हमारे मित्रों नीलगिरी। क्या हो जाएगा, नीलगिरी। सुंदर से हो जाएगा मित्रों हमारा सुंदरवन। सिंपल से हो जाएगा सिमली पाल, ठीक है। ग्रेट से हो जाएगा ग्रेट निकोबार। कंचन से कंचनजंगा। पंच से हो जाएगा हमारा पंचमढ़ी, ठीक है। और अचानक से हो जाएगा अचानक मार अमरकंटक। अगस्त से हो जाएगा हमारा अगस्त्य मलाई। यहाँ पर मन्ना है तो मन्ना से हमारा हो जाएगा क्या, मन्नार की खाड़ी। तो इस प्रकार हमारे मित्रों कौन से हैं। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ने से हो जाएगा हमारा नोकरेक। क्या हो जाएगा मित्रों, नोकरेक। क्या हो जाएगा, नोकरेक। मन्ना से क्या हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी हो जाएगा। और हमारे सॉरी यहाँ पर मन्नार की खाड़ी नहीं होगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा पन्ना। मन्ना से हम याद रख पाएंगे पन्ना को, क्या रख पाएंगे, पन्ना। मन्नार से हो जाएगा पन्ना, मन्ना पन्ना, मन्ना पन्ना, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे 11 जो हैं जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं जो यूनेस्को की सूची में। एक बार फिर से देखिए, ना से हमारा मान लीजिए नंदा देवी। नी से नीलगिरी। ने से मान लीजिए नोकरेक। सुंदर से हमारा क्या हो जाएगा, सुंदरवन। 4 हो गए ये। फिर हमारा सिंपल से हो जाएगा सिमलीपाल। और फिर हमारा ग्रेट से हो जाएगा ग्रेट निकोबार। कितना हो गए, 6 हो गए। फिर यहाँ पर कंचनजंगा हो जाएगा, 7 हो गए। फिर यहाँ पर पंचमढ़ी हो जाएगा, कितने हो गए, 8 हो गए। फिर यहाँ पर जो है अचानक मार हो जाएगा, कितने होगी, 9 हो गए। फिर यहाँ पर अगस्त्य मलाई 10 हो जाएंगे। और फिर यहाँ पर मन्ना से पन्ना हो जाएगा, ठीक है। और हमारा मन्ना से 2 हो जाएंगे, एक तो हमारा मन्ना भी हो जाएगा और दूसरा हमारा मन्नार भी हो जाएगा। मन्नार और हमारा पन्ना, मन्नार और पन्ना, ठीक है मित्रों। देखिए अब इसके माध्यम से हम पढ़ते हैं। नीलगिरी कहाँ पर, तमिलनाडु में आई। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में। सुंदरबन हमारा पश्चिम बंगाल में। नंदा देवी हमारा उत्तराखंड में। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। नोकरेक मेघालय। सिमलीपाल उड़ीसा। अचानक मार अमरकंटक छत्तीसगढ़ या फिर एमपी, दोनों में आएगा। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगस्त्य मलाई केरल तमिलनाडु में। और कंचनजंगा हमारा सिक्किम में। और हमारा पन्ना हो गया मध्य प्रदेश। नानी ने सुंदर, सिंपल, ग्रेट, कंचन, पंच को अचानक अगस्त में आने से मना कर दिया, ठीक है मित्रों। ये हमारी क्या होगी, ये 11 जो यूनेस्को की सूची में शामिल है। आगे बढ़ते आगे अब हम देखते हैं मित्रों राष्ट्रीय उद्यान के बारे में अब हम चर्चा करते हैं। तो देखिए राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान की मैं बात करूँ, एक हम देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान और एक तरफ हम देखेंगे वन्य जीव अभ्यारण्य। एक तरफ हम देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान और एक तरफ हम देखेंगे वन्य जीव अभ्यारण्य। देखिए राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये हमारे भारत सरकार के द्वारा घोषित किए जाते हैं। किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा घोषित किए जाते हैं। और वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करूँ तो इनका जो प्रबंधन है मित्रों ये राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो केवल आपको डिफरेंस यहाँ पर ये याद रखना। अब दूसरी तरफ बात करें तो राष्ट्रीय पार्क में मित्रों, नेशनल जो हमारा ये पार्क होता है राष्ट्रीय उद्यान, इसमें जो मानवीय क्रियाकलाप होता है मित्रों ये पूर्णतः प्रतिबंध होता है। क्या होता है, पूर्णतः प्रतिबंध होता है। लेकिन वन्य जीव अभ्यारण्य मित्रों ये पूर्णतः प्रतिबंध नहीं होता है। यहाँ पर एक तरीके से उनको लोगों को अनुमति होती है कि वहाँ पर थोड़े से जा सकते हैं और मानवीय गतिविधियाँ कर सकते हैं। कुछ सीमा तक ही वहाँ पर मानवीय गतिविधियाँ प्रतिबंधित होती हैं। वो लकड़ी वगैरह वहाँ से लेकर आ सकते हैं, वो एक जल स्रोत का भी यूज कर सकते हैं। तो कुछ सीमा तक वहाँ पर मानवीय गतिविधियाँ प्रतिबंधित होती हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं तो जो हमारे राष्ट्रीय पार्क हैं, जो हमारे राष्ट्रीय उद्यान है, वहां पर जो है मानवीय गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंध होती हैं, ठीक है। तो ये हमारा राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य में क्या है डिफरेंस है। देखिए राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये सरकार के द्वारा संरक्षित एक ऐसा क्षेत्र जहाँ विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों और वनस्पतियों का संरक्षण किया जाता है, राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। इन राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना का उद्देश्य विभिन्न प्रजातियों के वन्य जीवों एवं वनस्पतियों का संरक्षण करना है जो मनुष्य की बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। इन्हीं वन्य जीवों एवं वनस्पतियों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की जाती है, ठीक है। तो ये हमने राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में चर्चा की, ये इसकी परिभाषा है और किस उद्देश्य से इसकी स्थापना की जाती है। अब हम देखते हैं आंकड़ों के बारे में, भाई कितने हमारे भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान है और कितने यहाँ पर वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य हम देखेंगे उस समय पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ पर तुलनात्मक रूप से पढ़ा रहा हूँ
हूं तो आपको ये भी पता होना चाहिए। देखिए भारत में जो है अभी वर्तमान की बात करें तो 106 जो है राष्ट्रीय उद्यान है। कितने हैं? 106 राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर शायद नहीं लिखा होगा, एक मिनट में आपको बता देता हूँ कि माई ने कहाँ लिखा, ये देख सकें। 566 तो हमारे क्या है? वन्यजीव अभ्यारण्य है, और 106 जो है हमारे राष्ट्रीय उद्यान है। 106 राष्ट्रीय उद्यान है। ये आप देख सकते हैं कि भारत में जो है वर्तमान में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान है। और 106वां कौन सा है मित्रों? तो ये हमारा रायमोना राष्ट्रीय उद्यान है, जो है अभी हाल फिलहाल में 5 जून 2 मतलब पिछले साल में असम में जो है इसको बनाए घोषित किया गया था। किसको? रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, जो हमारा असम में स्थित है। 106वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में इसको घोषित किया गया था 5 जून 2021 को। तो इस प्रकार राजस्थान में 106 जो है राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो 106 राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान में है। अब पहला नेशनल पार्क कौन सा था मित्रों? तो ये हमारा पहला जो नेशनल पार्क था वो हमारा था हेली नेशनल पार्क। कौन सा था? हेली नेशनल पार्क, जो हमारा उत्तराखंड में है, और इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। लेकिन बाद में जो है इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर जिम कॉर्बेट जो है नेशनल पार्क रख दिया गया। क्या रख दिया गया? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया। कब? उसके बाद 1936 के बाद जो बात करें तो इसका जो हेली नेशनल पार्क था हमारा भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, और इसका वर्तमान के नाम बात करूं मित्रों तो हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। और वर्तमान में जो है ये इसी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से चर्चित है। ठीक है, तो ये हमारा पहला नेशनल पार्क है। कौन सा? जो हमारा हेली नेशनल पार्क है, यानी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब मैं बात करूं भारत का 106 कौन सा है, तो नवीनतम बात करें तो हमारा कौन सा? रायमोना है। ठीक है, फिर यहाँ पर बात करूं मित्रों कि हमारे जो भारत का सबसे बड़ा जो है नेशनल पार्क कौन सा है, तो भारत का जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है वो हमारा है मित्रों हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। यानी हेमिस जो नेशनल पार्क है वो हमारा भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, जो लद्दाख में स्थित है। कहाँ पर? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, और ये जो राष्ट्रीय उद्यान ये लद्दाख के लेह क्षेत्र में स्थित है, और इसकी 1981 में स्थापना की गई थी। याद नहीं रखना आपको, केवल नवीनतम और पुराने याद रखना। और आपको यहाँ पर ये याद रखना कि भाई सबसे बड़ा नेशनल पार्क हमारा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, और सबसे छोटा की बात करूँ मित्रों वो हमारा जो है साउथ बटन यानी दक्षिणी बटन जो द्वीप हमारा आइलैंड है, आइलैंड यानी द्वीप राष्ट्रीय उद्यान जो है साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान, ये हमारा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो ये हमारा भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यानों की बात करूँ तो मित्रों ये हमारे सबसे अधिक हमें एमपी में देखने को मिलता है, एमपी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो यहाँ पर जो है सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है। तो इस प्रकार हमने देखा नवीनतम, प्राचीन, और सबसे बाद में देखा सबसे बड़ा और सबसे छोटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए कि भारत का सबसे पहला जो है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, तो भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान की बात करूं मित्रों तो हमारा कच्छ के रण क्षेत्र में जो मरीन राष्ट्रीय उद्यान है वो हमारा भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान था। जो हमारा मरीन ये इसलिए लिखा समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर। ठीक है ना, मरीन यानी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, ये गुजरात राज्य में कच्छ के रण में इसको घोषित किया गया था। इसका नाम ही है पूरा मित्रों समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना, इसको अब अगर हम पढ़ेंगे पूरा तो इसका नाम है मित्रों क्या? समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। ये हमारा भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का एकमात्र 13वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, तो ये हमारा केबुला लामजाओ है, जो हमारा मणिपुर राज्य में स्थित है लोकटक झील में। ठीक है, केबुला लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान ये भारत का एकमात्र 13वां राष्ट्रीय उद्यान है। ये भारत या फिर विश्व का एकमात्र है। और इसकी बात करते हैं मणिपुर के लोकटक झील में स्थित है, और 1977 में इसको घोषित किया गया था। याद नहीं रखना, केवल याद रखना है कि कहाँ पर है और कौन सा है। अगला हमारे मित्रों भारत का पहला गोल्डन टाइगर कहाँ देखा गया था, तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर भारत का पहला गोल्डन जो टाइगर है वो देखा गया था। भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान तो हमारे मध्य प्रदेश में, कितने? 12 जो है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये हमारे भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। अगले हम बात करते हैं मित्रों कि कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है। तो आपको महत्वपूर्ण आपको याद रखने चाहिए, और 104 में से आपको लगभग याद हो जाना चाहिए, आइडिया होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मिलान का क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। देखिए कौन कौन सा, तो कान्हा की बात करें, कान्हा, माधव, बांधवगढ़, फॉसिल जीवाश्म पार्क, पेंच, वन विहार,
पन्ना, सतपुड़ा, संजय, ये संजय दुबारी होगा, ठीक है ना, संजय गांधी नहीं होगा। संजय गांधी तो हमारा महाराष्ट्र में और संजय दुबारी हमारा मध्य प्रदेश में। और फिर यहाँ पर ओंकारेश्वर, डायनासोर जीवाश्म, एक तो हमारा फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा हमारा डायनासोर जीवाश्म उद्यान। कुन्नो और हमारा ये जो 12 हैं ये हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। कान्हा, माधव, बांधव, फॉसिल, पेंच, वन विहार, पन्ना, सतपुड़ा, संजय दुबरी और ओंकारेश्वर, डायनासोर और हमारा कुन्नो। तो ये हमारा 12 जो राष्ट्रीय उद्यान ये हमारे मध्य प्रदेश में। फिर देखिए चांदोली, गुगमल, संजय गांधी, तडोबा, पेंच, नवेगांव, तनसा, तो ये हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, ये हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं। नवेगांव पेंच नहीं होगा यहाँ पर मित्रों, अंधारी होगा, ठीक है ना, अंधारी होगा। अंधारी राष्ट्रीय उद्यान है हमारा, जहाँ पर टाइगर रिजर्व भी है। तडोबा में भी टाइगर रिजर्व है, नवेगांव में भी टाइगर रिजर्व है, मेलघाट वगैरह ये महाराष्ट्र में थे, हमने पढ़े थे कल की क्लास में। तो गुगामल कहाँ पर, महाराष्ट्र में, चंदोली महाराष्ट्र में, संजय गांधी महाराष्ट्र में, तडोबा महाराष्ट्र में, जो अंधारी ये भी महाराष्ट्र में, नवेगांव भी महाराष्ट्र में और तनसा भी महाराष्ट्र में। तो ये हमारे महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं, ठीक है मित्रों। तो देखिए रिवाइज कर लीजिए एक बार फिर। मध्य प्रदेश के कान्हा, माधव, बांधवगढ़, फॉसिल, पेंच, वन विहार, पन्ना, सतपुड़ा, संजय, ओंकारेश्वर, डायनासोर जीवाश्म उद्यान, कुन्नो, ये मध्य प्रदेश के थे। चंदोली, गोगामल, संजय गांधी, तडोबा और फिर अंधारी और नवेगांव और तनसा, ये हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं। अगला हमारे मित्रों बनेरघट्टा, बांदीपुर, यहाँ पर तो आपको पता है कि टाइगर रिजर्व भी है। नागरहोल और कुद्रेमुख, अंसी काली टाइगर रिजर्व आपको याद होगा, डाडेली है ना, और अंसी काली। और फिर ये हमारे कर्नाटक में कौन कौन से, देखिए बनेरघट्टा, बांदीपुर, नागरहोल, कुद्रेमुख और हमारा अंसी, ठीक है। आगे हम मित्रों पंजाब में एक है हमारा हरिके वेटलैंड, जो हमारा वेटलैंड भी है, यानी रामसर साइट भी है। तो रामसर साइट के बारे में भी हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। तो हरिके वेटलैंड ये हमारा पंजाब, हरिके बैराज है ना पंजाब में। पेरियार, साइलेंट वैली और पंबदुम, एराविकुलम, मथिकेतन, ये हमारे कहाँ पर है मित्रों, ये हमारे केरल में, ठीक है। तो केरल में कौन कौन से, पेरियार, साइलेंट वैली, पंबदुम, एराविकुलम और मथिकेतन, ये हमारे केरल में है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं मिलान वाले, याद रखना। महाराष्ट्र के वापस देख लीजिए, तडोबा, अंधारी, संजय गांधी, गुगामल, चंदोली, नवेगांव, तनसा, कर्नाटक के बनेरघट्टा, बांदीपुर, नागरहोल, कुद्रेमुख, अंसी, पंजाब में हरिके वेलैंड, केरल में जो है पेरियार, साइलेंट वैली, पंबदुम, सोला, एराविकुलम, मथिकेतन। अगला हमारा राज्य मित्रों तमिलनाडु में देखिए कौन कौन से, मुदुमलाई, मन्नार की खाड़ी, मुकुर्ती, इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी, इसको हम अन्नामलाई भी कहते हैं, अन्नामलाई, मुदुमलाई और गुइंडी, ठीक है। ये हमारे कहाँ पर है, तमिलनाडु। गुइंडी यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम आता रहता है, गुइंडी, मुकुर्ती वगैरह। तो मुदुमलाई, मन्नार की खाड़ी, मुकुर्ती और इंदिरा गांधी और गुइंडी। यह मन्नार की खाड़ी तो आपने देखा होगा, अभी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र में भी था, तो ये आपको याद रखना है। अगला हमारे मित्रों उत्तराखंड राज्य में देखिए कौन कौन से, जिम कार्बेट, यहाँ पर टाइगर रिजर्व भी हैं, और राजा जी, उत्तराखंड में 2 थे ना टाइगर रिजर्व, एक तो हमारा जिम कार्बेट और दूसरा हमारा राजा जी। नंदा देवी, राजा जी, गंगोत्री, गोविंद पशु विहार। वन विहार कहाँ पर था मित्रों, तो वन विहार मध्य प्रदेश में था और गोविंद पशु विहार हमारा उत्तराखंड में। गंगोत्री उत्तराखंड में आप जानते हैं, राजा जी आपने पढ़ा था उस समय टाइगर रिजर्व में, और नंदा देवी यहाँ पर आपको पता है कि जयमंडल आरक्षित क्षेत्र भी है। तो ये सारे एक ही है, ठीक है ना, एक ही क्षेत्र को अलग अलग घोषित किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए जिम कार्बेट हो गया, नंदा देवी हो गया, राजा जी हो गया, गंगोत्री हो गया और गोविंद पशु विहार हो गया। और हमारी फूलों की घाटी, तो फूलों की घाटी कहाँ पर है, उत्तराखंड में। अगला हमारा मित्रों है पश्चिम बंगाल देखिए सुंदरवन हो गया, बक्सा, जल्दापाड़ा, सिंगालीला और न्योर वैली। तो ये कौन कौन से देखिए, न्योर वैली और गोरुमारा, न्योर वैली, सिंगालीला, जल्दापाड़ा, बक्सा और सुंदरवन, ये हमें पश्चिम बंगाल में देखने को मिलते हैं। अगला हमारा मित्रों राजस्थान, तो आप जानते। अगला हमारे मित्रों देखिए राजस्थान में कौन कौन से, तो राजस्थान वैसे तो यहाँ पर 5 को गिना जाता है, लेकिन 3 ज्यादातर प्रमुख है। कौन कौन से, रणथंभौर, मुकुंदरा और केवलादेव, इन्हीं को हम पढ़ते हैं, ठीक है। ये थार राष्ट्रीय उद्यान और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान ये प्रस्तावित घोषित हो सकते हैं। अगले हमारे मित्रों मेघालय में देखिए कौन कौन से, तो बालपक्रम और नोकरेक, मेघालय में बालपक्रम और नोकरेक है। असम में देखिए काजीरंगा और मानस, ओरांग, डिब्रू साकोवा, नमेरी और रायमोना, तो 5 हो गए यहाँ पर असम में। और हमारा देहेंग पटकाई, तो ये कितने होंगे, 6 हो गए असम में, ठीक है। यहाँ पर 5 और आगे 6। तो ये देखिए कौन कौन से हो गए, काजीरंगा, मानस,
ओरांग, डिब्रू साकोवा, नामेरी, रायमोना और हमारे देहांग पटकाई। आगे हमारे मित्रों त्रिपुरा। त्रिपुरा में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हमारा क्लाउडेड लेपर्ड, इसके बारे में क्वेश्चन आता रहता है, क्लाउडेड लेपर्ड। अगला मित्रों आंध्र प्रदेश में देखिए राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, पापीकोंडा है, वेंकटेश्वर है। तो 3 हमें राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है, वेंकटेश्वर, पापीकोंडा और राजीव गांधी। अगला हमारा झारखंड में देख लिये बेतला मिलता है। गुजरात में देखिए तो वंसदा, समुद्री, गिर, ब्लैक बक, ये हमें गुजरात में देखने को मिलता है और ब्लैक बक से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, वंसदा से भी बनता है और ब्लैक बक से बनता है। अरुणाचल प्रदेश में हमारा नामदफा, दम्फा की बात करें तो वो तो मिजोरम में होगा, नामदफा हमारा अरुणाचल प्रदेश में होगा। और मोलिंग, और ये हमें अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। और फिर यहाँ पर हरियाणा में देखिए सुल्तानपुरा, ओडिशा में देखिए भितरकनिका, सिमलीपाल, और सिरोही में हमारा सिरोही और केबुला लामजाओ, ये हमारे सिरोही में है। अगला नहीं सॉरी मणिपुर में है। अगला हमारे मित्रों साउथ बटन आइलैंड, ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। कैंपबेल बे, ये हमारा राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में है। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, ये हमारा अंडमान निकोबार में है। माउंट हेरियन अंडमान निकोबार में है। नॉर्थ बटन अंडमान निकोबार में है। मिडिल बटन अंडमान निकोबार में, रानी झांसी ये अंडमान निकोबार में है। सैंडल पीक अंडमान निकोबार में, और गलातिया ये भी अंडमान निकोबार में है। ठीक है, अगला हमारा नागालैंड। नागालैंड में नंटकी जो है राष्ट्रीय उद्यान है। और मोलैम की बात करते हुए तो गोवा में होगा। और फांगपुई और मुरलैन ये हमारे मिजोरम है। कहाँ पर? फांगपुई और मुरलैन मिजोरम में है। अगला हमारे मित्रों कंचनजंगा, ये सिक्किम है। और बिहार में हमारा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। और महावीर हरियाणा वन स्थली ये हमें देखने को मिलती है तेलंगाना में। और मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान ये भी तेलंगाना में। तो तेलंगाना के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सा? मृगवनी जो है, ये एग्जाम में आता रहता है। अगला हमारे मित्रों सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, ये जम्मू कश्मीर में। और दाचिगम ये भी जम्मू कश्मीर, और किश्तवाड़ ये भी जम्मू कश्मीर में। फिर यहाँ पर हेमिस है। हेमिस कहाँ पर? लद्दाख में है। और सिमलबारा ये हमें हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। और खीरगंगा ये भी हिमाचल प्रदेश में। और पिन वैली हिमाचल प्रदेश में। और फूलों की घाटी उत्तराखंड में। और ग्रेट हिमालय ये भी हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, दुधवा की बात करें तो उत्तर प्रदेश में। और इंद्रावती की बात करूं मित्रों तो ये तो हमारा छत्तीसगढ़ में है। और गुरु घासीदास भी छत्तीसगढ़ में। और कांगेर ये भी छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो ये हमारे 106 राष्ट्रीय उद्यान हो गए जो आपको याद रखने। सिम्बलबारा हिमाचल, देखिए इंपॉर्टेंट कौन कौन से, देखिए मृगवैनी तेलंगाना में। ठीक है, और फांगपुई मिजोरम में, मुरलैन भी मिजोरम में। मोलेम गोवा हम जानती है, सैंडल पीक भी जानते हैं। रानी झांसी याद रखना अंडमान में है। और मिडल बटन, नॉर्थ बटन, साउथ बटन ये तो आप याद रख लेंगे। माउंट हेरियट भी आपको याद होगा। और महात्मा गांधी मरीन ये, और कैंपबेल ये अंडमान निकोबार में आपको याद रखना है। सिरोही का आपको विशेषकर याद रखना है। केबुला लामजाओ तो आप जानते हैं। और फिर यहाँ पर देखिए मोलिंग वगैरह जानते हैं आप, नामदफा भी जानते हैं, सुल्तानपुर भी जानते हैं। ब्लैक बक और वंसदा ये गुजरात में याद रखना विशेषकर। और राजीव गांधी ये आंध्र प्रदेश में, संजय गांधी महाराष्ट्र में। और संजय दुबरी मध्य प्रदेश में। देहिंग पटकई ये असम वगैरह में। क्लाउडेड लेपर्ड ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है त्रिपुरा में। फिर यहाँ पर देखिए रायमोना जो हाल ही में घोषित हुआ 106वां राष्ट्रीय उद्यान है। और फिर यहाँ पर बाल पक्रम और नोकरेक मेघालय में। और ये तो आपने 2-3 बार अध्ययन कर लिया इसका, ठीक है ना, रिवाइज कर लिया। तो इस प्रकार हमने जो है आज देख लिया जैव विविधता हॉटस्पॉट, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र और हमारे राष्ट्रीय उद्यान। अगली क्लास में हम वन्यजीव अभ्यारण्य और जो बाकी बच जाते हैं रामसर साइट वगैरह वो भी हम देख लेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।